अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम न्यू चैप्टर के साथ आपके पास हाजिर हुए हैं। तो चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, जो कि अलजेब्रा चैप्टर जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ज्यादातर स्टूडेंट्स को जो है वो टफ टाइम देता है, तो हम कोशिश करेंगे इनको सिंपल वे से समझने की कोशिश करेंगे। पहले इसको हम थ्योरेटिकल फॉर्म समझेंगे कि अलजेब्रा के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरह उनको समझा जाए। तो आइए हम देखते हैं। अच्छा, ये टॉपिक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज बेस पे भी। जब कभी भी एसटीएस और एनटीएस और पीटीएस इस तरह की जो टेस्ट हमें आती हैं, तो वहां पे भी हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। तो आइए हम इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। अलजेब्रा इज द इट इज डिफाइंड एज एन एक्सटेंशन ऑफ अरिथमेटिक्स, क्योंकि अरिथमेटिक्स के अंदर एक एक्सटेंशन है जो कि इसकी ज्यादातर जो है इन विच लेटर्स रिप्लेस द नंबर्स। अलजेब्रा का एक ही जो है वो रोल है कि वो नंबर्स को रिप्लेस करता है लेटर्स। जो इंग्लिश अल्फाबेट्स के जो लेटर्स हैं ए बी सी डी और जी तक, तो ये सारे जो है रिप्लेस करते हैं नंबर्स को। इनका ये रोल होता है। लेकिन ये अलजेब्रा का जरूरी अलजेब्रा का जो मतलब जो इंट्रोड्यूस हुई अलजेब्रा, इसका क्या जरूरी था, इसका जरूरी होना क्या था? तो इसका मकसद ये कि जो बड़े क्वेश्चन जो हैं जिनका अप्रोक्सीमेशन जो एस्टिमेशन लगाते थे, तो वो हम नहीं लगा पाते थे। तो इसका मकसद है कि लेटर्स जो हैं अजम्पशन और प्रेडिक्टिव तौर पर यूज भी होते हैं, और जो लेटर्स होंगे वो नंबर्स को रिप्लेस करेंगे। जैसे 4 है, 4 की जगह हमने x लिख लिया, 3 है, 3 जगह पे हमने y लिख लिया। तो जो नंबर्स को रिप्लेस कर रहा है लेटर, तो इसका मकसद है कि वो एक यूज होता है अरिथमेटिक के अंदर। तो इसके एग्जांपल देखते हैं हम। यहां पे ये डेफिनेशन तो बिल्कुल सिंपल है कि इसका यूज तो है अरिथमेटिक के अंदर। किस तरह है कि वो लेटर जो है नंबर्स की जगह आ जाते हैं। तो इस अलजेब्रा को किसने इंट्रोड्यूस किया था? मूसा अल काज़मी ने 820 के में जो है वो उसने इंट्रोड्यूस करवाया था कि अलजेब्रा इस तरह है। तो यहां पे एक एग्जांपल है, आलिया हैज 12 पेन एंड नादिया हैज 15 पेन। यहां पे भी देख रहे हैं ये 15 पेन है, यहां पे भी ये 12 पेन है। तो यहां पे एक जो है एक सेंटेंस लिखा हुआ है या स्टेटमेंट लिखी हुई है, लेकिन हमें ये कुछ वर्ड्स में लिखा हुआ है ये अलजेब्रा। अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहां पे ये 12 है, 12 एंड का मतलब है कि प्लस प्लस 15। तो ये एक नंबर को हमने फॉर्म में कन्वर्ट किया था। तो जब कभी भी लेटर में लिखा हो उसको नंबर में लिखें, नंबर को लेटर में लिखते हैं, तो इसका मकसद है कि ये अलजेब्रा का एक तरीकाकार है। ए 5 रुपीज इन माई बैग एंड हाउ मच रुपीज इन हर बैग। यहां पे देखें, ये तो वर्ड्स में है ना, ये सारे वर्ड्स में। अब यहां पे किस तरह हम इसको समझें? यहां पे 5 रुपीज इन माई बैग, तो इसका मकसद है 5 प्लस यहां पे क्या है हाउ मच का क्या मकसद होगा? हाउ मच रुपीज इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो उसको एक्चुअली डिफाइन करेंगे हम लेटर के साथ। तो हाउ मच को हम सपोज करेंगे किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट में से, मतलब ए बी सी से लेकर जी तक कोई भी ऐसा अल्फाबेट उठा लेते हैं। लेट सपोज यहां पे हम वाई उठा लेते हैं। 5 प्लस वाई, ये जो है 5 रिप्रेजेंट कर रहा है जो 5 रुपीज इन उसके बैग में थे, जो मेरे बैग में थे, और जो वाई जो है वो कितने होंगे उसके बैग में रुपीज, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट। तो सम ऑफ टू नंबर इज 5। यहां पे देखिए वर्ड्स में लिखा हुआ है, तो सम ऑफ टू नंबर्स। अब टू नंबर कौन से? अब ये तो हमें पता नहीं है ना, ये 3 है या 5 है या 4 है या 6 है, ये हमें नहीं पता। लेकिन हमें ये बताया गया है अलजेब्रा में कि लेटर्स जो हैं वो नंबर्स को रिप्लेस करते हैं। 2 नंबर्स हैं, तो इसका मतलब है कि एक नंबर होगा और दूसरा भी कोई नंबर होगा, वो इज 5 होंगे। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। एक नंबर हम ले लेते हैं x का, और दूसरा नंबर हम ले लेते हैं z का। तो x प्लस जी बराबर, इसका मकसद होता है इस की मीनिंग होती है इक्वल, इसकी मीनिंग होती है इक्वल टू 5। 5 का मकसद है 5 नंबर्स। तो ये देखें, ये जो है नंबर्स फॉर्म में इसको हमने कन्वर्ट किया इसमें लेटर में, और जो लेटर जो होते हैं वो नंबर्स को एक्चुअली रिप्लेस करते हैं। अच्छा, अलजेब्रा में सेंटेंस और स्टेटमेंट क्या होती है? सिंपल मैं आपको समझाऊंगा। जब कभी भी सेंटेंस आपको मुकम्मल मीनिंग दे, यहां पे देखें कि ये जो सम ऑफ टू नंबर्स इज 5, यहां पे अगर हम सेंटेंस में देख रहे हैं ये पे x है, y है, यहां पे कोई ऐसे नंबर नहीं है। अगर यहां पे 2 प्लस 3 होता इक्वल टू 5, इसका मतलब है कि ये सेंटेंस है। तो ऐसा जो वर्डिंग, ऐसी स्टेटमेंट, ऐसा सेंटेंस जो कि कंप्लीट मीनिंग दे,
कंप्लीट मीनिंग दे, इसका मतलब है कि वो सेंटेंस है। जैसे 2 प्लस में 3 इक्वल टू द 5, तो ये एक सेंटेंस कहलाएगा। और स्टेटमेंट क्या कहलाएगी? स्टेटमेंट या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो इन दोनों में समझने के लिए डिफरेंस यही है, जो कंप्लीट मीनिंग दे वो सेंटेंस है, जो कंप्लीट मीनिंग ना दे, ट्रू और फॉल्स में कहे, वो स्टेटमेंट है। लेट्स सपोज x प्लस में y इक्वल टू द 5, तो ये एक स्टेटमेंट है। मे बी ये रॉन्ग हो सकती है, मे बी ये राइट हो सकती है, राइट। तो यहां पे ये जो है इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, इसका थ्योरेटिकल पार्ट हमने समझा। इसके बाद अभी हम सीखने जाएंगे 8.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जो इसमें हमने समझा है वो 8.1 एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे।